पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में जगदल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच भारी बवाल हो गया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। थाने में बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार केस की कॉपी लेने पहुंचे थे, तभी बवाल हुई। टीएमसी पार्षद मनोज पांडे, सौरभ सिंह और कार्यकर्ता भी आ गए और खबर मिलते ही बीजेपी नेता अर्जुन सिंह भी वहां पहुंचे। उतरते ही मारपीट शुरू कर दी गई। दोनों पक्षों में थाने के अंदर तक झड़प हुई। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों तरफ से हाथापाई की। थाने के अंदर आपको दिखा रहे हैं जमकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। और आपको बता दें कि केस कॉपी लेने प्रत्याशी पहुंचे थे और उसी दौरान ये हाथापाई की तस्वीर वहां से सामने आई है। ये 4 तस्वीरें देखिए और समझिए पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र अभी भी जारी है। जगदल में जमकर बवाल हुआ। बीजेपी के प्रत्याशी पर हमला किया गया, दोनों गुट आपस में भिड़ गए। जब जगदल से बीजेपी कैंडिडेट राजेश कुमार पूर्व बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह समर्थकों के साथ थाने अपने ऊपर हुए हमले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। बीजेपी नेताओं के थाना पहुंचने पर अधिकारी थाना छोड़कर चले गए, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आए और बीजेपी समर्थकों पर हमला बोल दिया, जिसका बीजेपी समर्थकों ने सख्त पलटवार भी किया। हालांकि तनाव फैलने के बाद अब पुलिस स्थिति को कंट्रोल कर रही है। बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के जगदल थाना क्षेत्र में झड़प हुई है और झड़प के बाद तनाव का माहौल है। आरोप है कि टीएमसी से जुड़े लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार पवन कुमार सिंह के घर पर हमला कर गोलीबारी की घटना में सीआईएसएफ जवान के पैर में भी गोली लगी है। घायल जवान को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। 2 दलों की झड़प में कैसे सीआईएसएफ जवान घायल हो गया, ये समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का स्तर क्या है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी और सीपीआईएम कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई, जब दोनों पार्टियों का जुलूस एक दूसरे के आमने सामने आ गया तो दोनों पक्षों से नारेबाजी होने लगी। सीपीआईएम प्रत्याशी के जुलूस में झड़प हो गई। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर भी सुरक्षा कर्मियों ने बल प्रयोग किया। नॉर्थ 24 परगना के बिराती में बीजेपी और सीपीआईएम कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। जब सीपीआईएम उम्मीदवार दीपसिता धर का जुलूस निकल रहा था, उसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक बाइक से गुजर रहे थे। आमने सामने आते ही नारेबाजी और हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। मारपीट और नारेबाजी के दौरान बाजार में दहशत और अफरा तफरी फैल गई। हालांकि बवाल बढ़ता देख मौके पर पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि कार सवार ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। हादसे के दौरान हाईवे पर जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर ट्रैफिक संभाला। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो गया है। 29 अप्रैल को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे लगभग 40 किलोमीटर का है, जिसमें 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी सबसे अहम है। इस पर वायुसेना के लड़ाकू विमान भी लैंड कर सकेंगे। यूपी के सीतापुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। यूपी के फतेहपुर में गैस सिलेंडर रिसाव से आग लग गई। लोगों में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर एक महिला समेत 4 लोग झुलस गए। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी के मुरैना में पैंथर दिखने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। राहगीरों ने पैंथर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद पैंथर घायल नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में फिलहाल वन विभाग घायल पैंथर की तलाश कर रहा है।